सैम रेमी की और टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 2 एक ऐसी मूवी जो कि एक ऐसा सवाल पूछती है जो कि आज की डेट में कोई भी कॉमिक बुक मूवी पूछ नहीं सकती। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं लेकिन जिम्मेदारियां भी उतनी ही हैं, तो आप क्या चुनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो कि स्पाइडरमैन 2 पूछती है। आर्ग्यूबली स्पाइडरमैन 2 इज द बेस्ट कॉमिक बुक सुपर हीरो मूवी एवर। काफी लोग तो ये बोलते हैं कि चाहे कोई भी मूवी आ जाए स्पाइडरमैन की, लेकिन वो स्पाइडरमैन 2 का मुकाबला नहीं कर सकती। ये जो कहानी है पीटर पार्कर की, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखी थी किस तरह से उसको स्पाइडर ने काटा और किस तरह से उसके लाइफ के अंदर जो शनाजिगंस है ना वो शुरू हो गए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से पीटर पार्कर जो है अपनी पावर्स को इवॉल्व कर रहा था और एक तरह समझ रहा था कि स्पाइडरमैन होने का मतलब क्या होता है। लेकिन सेकंड पार्ट में आपको एक ऐसा तगड़ा झटका मिलता है जिससे आपको पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन बीइंग अ सुपर हीरो स्टिल हैज रिस्पांसिबिलिटीज। हम देखते हैं कि वो अपनी जॉब पर पहुंचता है, वहां पर हमें पता चलता है कि अजीज भाई ने बोला है कि तुम हर बार लेट हो जाते हो, लेकिन वो अजीज भाई को बता नहीं सकता कि मैं एक्चुअली में स्पाइडरमैन हूं। अजीज भाई बोलते हैं कि सिर्फ 8 मिनट के अंदर ये सारे पिज्जा आपको पहुंचाने हैं, अदरवाइज आपकी नौकरी चली जाएगी। पीटर पार्कर को पता है कि मैं सुपर हीरो में स्पाइडरमैन हूं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे रेंट देना है, मेरे को आंट मेरे को सपोर्ट करना है और मुझे अपनी लाइफ भी चलानी है। एंड बीइंग अ सुपर हीरो इन द न्यूयॉर्क सिटी इज नॉट इनफ। तो उसे पता है उसे ये पिज्जा डिलीवर करने पड़ेंगे, अदरवाइज उसकी नौकरी चली जाएगी। मूवी की शुरुआत में ही आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप स्पाइडरमैन हो, लेकिन क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकते हो? हम देखते हैं किसी तरह से वो स्पाइडरमैन बन के उन पिज्जास को वहां पर पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में 2 बच्चे मिल जाते हैं। अब वो सोचता है कि मैं पिज्जा पहुंचाऊं, अदरवाइज ये बच्चे मर जाएंगे। वो अगेन वही करता है जो किसको करना चाहिए और ही चूजेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो दोनों बच्चों को बचाता है और पिज्जा किसी तरह से पहुंचा देता है उसके पास में। लेकिन अगेन वी नो क्या होता है यहाँ पे, इट्स पिज्जा टाइम। पिज्जा टाइम। पिज्जा पहुंचाने के बाद भी हमें पता चलता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर जो कि उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके अंदर फेल हो चुका है और उसको पैसे नहीं मिलते। अजीज भाई उसको नौकरी से निकाल देते हैं और यहां पर स्पाइडरमैन सोचने लग जाता है कि मैं स्पाइडरमैन हूं, लेकिन मेरे को क्या फायदा हो रहा है इससे। आपने बहुत सारी कॉमिक बुक मूवीज के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जिनके पास पावर्स हैं, जिनके पैसा है, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसा सुपर हीरो देखा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं? क्या आपने कोई ऐसा सुपर हीरो देखा है जो कि बिल भरने की टेंशन लेता है? गिव मी रेंट। टोनी स्टार्क तो नहीं लेता होगा, कैप्टन अमेरिका तो नहीं लेता होगा, लेकिन स्पाइडरमैन पीटर पार्कर टोबी मैगवायर वाला बिल्कुल लेता है। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि स्पाइडरमैन की जो मूवीज है ना, जो ट्रिलॉजी ओरिजिनली आई थी ना, मुझे इसलिए ही पसंद है क्योंकि हर बार आप इस स्पाइडरमैन से कनेक्ट कर सकते हो। जो लोग अलग रहते हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको पता है कि लव लाइफ भी मैनेज करनी पड़ती है, फाइनेंस भी मैनेज करने पड़ते हैं, खाने का भी देखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या ये चीज आप टोनी स्टार्क के साथ जोड़ के देख सकते हो? नहीं। बट स्पाइडरमैन मेक्स यू फील कि आप उसके साथ कनेक्टेड हैं। जैसे ही वो अपनी नौकरी से बाहर निकलता है, उसको पहुंचना होता है अपने कॉलेज में जहां पर वो पढ़ाई कर रहा है। वहां पर जाकर पता चलता है कि डॉक्टर कॉर्नस ने बोल दिया है कि अगर तुमने पेपर सही टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। उसके बाद वो बात करता है हैरी से, उसको पता चलता है कि हैरी उससे गुस्सा है क्योंकि हैरी को ये नहीं पता है कि एक्चुअली में जो उसके फादर है उसको स्पाइडरमैन ने मारा है या नहीं मारा है। वो तो बस ये जानता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन को जानता है, उसने मेरे को क्यों नहीं बताया अगर उसने मेरे फादर को मारा है तो। और साथ साथ एक और झटका पीटर पार्कर को ये मिलता है कि आंट मे का जो घर है वो नीलाम होने वाला है। आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो, पहले उसको रेंट देना है, दूसरा उसको पेपर कंप्लीट करना है, दोस्त उससे बात नहीं करते, फोर्थ आंट मे का घर भी बंद होने वाला है। 4 चीजें उसकी लाइफ में ऐसे इंपैक्ट कर चुकी हैं जो कि एट द कॉस्ट ऑफ स्पाइडरमैन बनने के ऊपर आती हैं। 5वां झटका तो उसको जब लगता है जब उसको पता चलता है कि मैरी जेन, जिसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, वो किसी और से शादी करने वाली है। ऐसा सुपर हीरो कौन बनना चाहेगा? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कौन निभाना चाहेगा जब 5 जूते पड़ रहे हैं ऊपर से? पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की यही क्वालिटी है कि अगेन वो चुनता है अपनी जिम्मेदारियों को और वो इन चीजों को साइड कर देता है। हालांकि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा ना तो वो ऐसा करेगा नहीं। और पीटर पार्कर भी इस बारे में सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या स्पाइडरमैन बनना इनफ है? फिर आता है डॉक्टर ऑक्टोपस। डॉक्टर ऑक्टोपस यानी कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस एक ऐसा पर्सन है जो कि पीटर पार्कर अपना आइडल मानता है। उसे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ऑक्टोपस का डॉक्टर ऑक्टेवियस का एक छोटा सा अंश भी समझ लेता हूं तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। जब डॉक्टर ऑक्टोपस और पीटर पार्कर बात कर रहे होते हैं ना, तब आप दोनों का इंटरेक्शन देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर ऑक्टोपस भी अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर बहुत ज्यादा सजग है और कहीं ना कहीं पीटर पार्कर से बहुत कुछ सीख सकता है। दोनों के सिनेमैटिक पैरेलल को देखें तो डॉक्टर ऑक्टोपस प्लस पीटर पार्कर, दे आर टुगेदर एंड दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट, वो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, क्योंकि वो भी वही बनना चाहता है और वो भी वही बनना चाहता है। वो उस प्रोसेस में है और वो उस प्रोसेस को पार कर चुका है और डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ये बात समझ चुका है कि जो वर्ल्ड की जिम्मेदारियां हैं वो मेरे ऊपर है। इसलिए ही वो बुरा बनता है, इसलिए ही वो सोचता है कि जो एक तरह सब कुछ है मैं बनाना चाहता हूं
आपने एक चीज गौर की, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस का जो शुरुआत का जो प्लान था ना, वो कभी बुरा नहीं था। वो चाहता था क्लीन एनर्जी बनाना जिससे लोगों का भला हो। स्पाइडरमैन क्या चाहता है? लोगों का भला करना। दोनों सेम हैं। यस। जब डॉक्टर ऑक्टोपस का जो प्लान है वो खराब हो जाता है और उसके जो आर्म्स है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेती हैं, तब भी डॉक्टर ऑक्टोपस एक बार को आर्म्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बोलता है कि नहीं, ओरिजिनली मेरा प्लान था, मैं वही करना चाहता हूं, मैं चोरी भी नहीं करूंगा, मैं किसी को मारूंगा भी नहीं। बट जब वो आर्म्स उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं, तभी डॉक्टर जो हमारा ऑक्टोपस है उसका दिमाग चेंज होता है। ये है बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि यहां पर आपको एक कैरेक्टर का जो मेन ग्राउंड है ना वो दिखाया जाता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस अभी भी अच्छा ही है और शायद आने वाले सीन्स के अंदर वो अच्छा कुछ करने वाला है। जब वो जाता है आंट मे के साथ बैंक के अंदर, तो वहां पर जो लोन की एप्लीकेशन है ना वो रिजेक्ट कर दी जाती है। पीटर पार्कर को लगता है पहला झटका। उसके बाद वो मैरी जेन के एक तरह से कॉन्सर्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है, उसके प्ले के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां का जो अशर होता है वो उसको मना करता है, बोलता है अंदर नहीं जा सकते तुम। एक और झटका। उसके बाद वो देखता है कि मैरी जेन जिससे मैं प्यार करता हूं वो किसी और को किस कर रही है। तीसरा झटका। उसके बाद अपना हेड क्लियर करने के लिए वो जाता है सैर पे, और यहां पर सबसे बड़ी चीज हमारे सामने आती है कि पीटर पार्कर की पावर्स यहां पे चली जाती हैं। ये पावर्स जाना फिजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, ये मेंटल है, ये प्रॉब्लम उसके दिमाग में, क्योंकि इसके साथ इतनी सारी चीजें गलत हो रही हैं कि अब उसका दिमाग चलना बंद हो चुका है। उसकी पावर जान लग गई है और उसको डर लग रहा है कि क्या स्पाइडरमैन मैं बन भी पाऊंगा फ्यूचर में। हम देखते हैं कि पावर जाने की जो शुरुआत जो होती है, पीटर पार्कर में कंफ्यूज क्यों है। ऑडियंस को पता है ये बात, हम ये मूवी देख रहे हैं, हमें पता है कि उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और होगी क्यों नहीं। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपके साथ में तो कहीं ना कहीं तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और पीटर पार्कर की पावर्स यहाँ पे जानी शुरू हो जाती हैं। ऑडियंस भी डर जाती है कि यार इसकी पावर्स में चली जाए। इतना सब होने के बाद में जो स्पाइडरमैन है, पीटर पार्कर है, टोबी मैगवायर का कैरेक्टर है, वो ये सोचता है कि इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, क्या इन सबको मैं ठीक कर सकता हूँ। जब वो डॉक्टर के पास जाता है और उससे बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि स्पाइडरमैन है सपने में, और मैं चाहता हूँ कि ये सब आप बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो डॉक्टर एक सलाह देता है। वो बोलता है कि तुम्हें जरूरत क्या है स्पाइडरमैन बनने की, अगर तुम्हारी लाइफ सब कुछ अच्छा है छोड़ दो ये सब, डोंट बी अ स्पाइडरमैन, आप नॉर्मल इंसान बन के रहो। पीटर पार्कर इस बात को समझता है और कहीं ना कहीं वो स्पाइडरमैन का जो पर्सोना है ना वो छोड़ देता है। सैम रेमी इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, स्पाइडरमैन 2 को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है कि एक हीरो जो कि अपने प्राइम में है सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से अपनी हीरोगिरी को छोड़ देता है। यू नो इट्स अ बिग थिंग। अगर मेरे पास पावर्स होती ना तो मैं नहीं छोड़ पाता। मुझे लगता है कि शायद आपके पास पावर्स होती ना आप भी नहीं छोड़ पाते, लेकिन पीटर पार्कर की लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है ना कि उसको एक सोचना ही पड़ेगा और छोड़ना ही पड़ेगा सब कुछ। और छोड़ने के बाद में आप देखो उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। आंट मे के साथ वो बात करता है, मैरी जेन को वो ज्यादा एक तरह से ध्यान दे पाता है और अपने स्कूल के अंदर अपने कॉलेज के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। पीटर पार्कर को लगता है कि यार स्पाइडरमैन बनना बेकार ही था, मेरी लाइफ बेकार थी, लेकिन अब मेरी लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव होना शुरू हो गई है। हम देखते हैं वो गिरता है, संभलता है, बहुत चीजें होती हैं, बट ओवरऑल पीटर पार्कर हैप्पी है, जो कि वो स्पाइडरमैन बनकर नहीं था। लेकिन एंड में होता क्या है? एंड में हमें पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस की फाइट के बाद में जो ट्रेन वाली फाइट होती है ना, वैसे मैं ट्रेन वाली फाइट के ऊपर पूरी 15-20 मिनट की एक वीडियो बना सकता हूं, बिकॉज आई थिंक इट्स द वन ऑफ द बेस्ट। मतलब आपको पता है कि जो डॉक्टर ऑक्टोपस है वो पीटर पार्कर को मारना नहीं चाहता, क्योंकि हैरी सस की ऑलरेडी बात हो चुकी है। वो यहाँ पर हमारे पीटर पार्कर को टेस्ट करता है कि कितना खतरनाक है, अच्छे तरीके से कर सकता है, उसको थकाना चाहता है, उसको हराना चाहता है, मेंटली डिस्टर्ब करना चाहता है। पीटर पार्कर अपनी पूरी जान लगा के ट्रेन को रोकता है, लोगों को बचाता है, एक लोगों को नहीं, पूरे न्यूयॉर्क सिटी के लगभग बहुत सारे लोगों को उनको बचाता है। इससे यह पता चलता है कि पीटर पार्कर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली एंड मेंटली। इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, बट आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि अपनी पावर्स के आने के बाद में उसको पता चलता है कि मेरे पास सब कुछ आ चुका है, लेकिन मेरे पास एक चीज नहीं है, वो है मैरी जेन। अगेन डॉक्टर ऑक्टोपस जो है वो मैरी जेन का फायदा उठाता है, मैरी जेन को पकड़ कर ले जाता है और पीटर पार्कर की जो पावर्स है ना वो वापस से आ जाती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि चाहे मैं कितना भी इग्नोर कर दूं, आई कैन नॉट इग्नोर माई डेस्टिनी, और मुझे स्पाइडरमैन का काम करना ही पड़ेगा, मुझे स्पाइडरमैन बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शुरुआत में देखा किस तरह से वो बहुत ज्यादा हैप्पी था कि मैं स्पाइडरमैन नहीं हूं, लेकिन अब एंड में उसका स्पाइडरमैन बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर आ जाती हैं। याद है ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंकल बेन वाली जो एक तरह से बात है वो रिविजिट भी करता है और उसको पता चलता है कि हाँ मुझे अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा डॉक्टर ऑक्टेवियस को हराने के लिए। डॉक्टर ऑक्टेवियस की फाइट के दौरान हम देखते हैं कि पीटर पार्कर को जो हमारा डॉक्टर ऑक्टेवियस है वो पहुंचाता है हैरी ऑसबॉर्न के पास में। हैरी ये बात देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पीटर बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए, और हैरी मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे पापा को मैंने नहीं मारा, लेकिन हैरी इस बात को नहीं मानता। हैरी को धोखा हुआ है, हैरी को चोट पहुंची है, हैरी हर्ट हुआ है। ये एक बहुत बड़ा डायनामिक है इस मूवी का। फर्स्ट मूवी के अंदर शुरू हुआ था, थर्ड मूवी के अंदर खत्म होगा, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हैरी के पर्सपेक्टिव से उसका बेस्ट फ्रेंड ही किलर है उसके फादर का, जो कि आपके दिल को आराम से तोड़ सकता है। मूवी के अंदर एंड की फाइट के दौरान जब डॉक्टर ऑक्टोपस जो है अपने टेंटिकल्स के ऊपर कंट्रोल गेन कर लेता है, अगेन आपको वही चीज देखने को मिलती है, ये डॉक्टर ऑक्टोपस कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, वो सारी की सारी चीजों को संभालता है, खुद ही कंटेन करता है, और एंड में हमें देखने को मिलता है कि उसकी डेथ हो जाती है।
शुरुआत में एक ऐसा पर्सन जिसने शुरुआत की सारे के सारे लोगों की मदद करने से एक ऐसी चीज का निर्माण करने की कोशिश की जिससे ग्रीन एनर्जी बन सके, वो सिर्फ उसका अंत क्या हुआ? उसका अंत हुआ मरने से। तो वो भी ये बात सोच सकता है कि क्या ये सब एक वर्थ इट था। सेम चीज पीटर पार्कर सोचता है कि क्या मेरा अंत भी ऐसे तो नहीं होने वाला है। लेकिन स्पाइडरमैन 2 का जो एंड है वो काफी अच्छा होता है। हम देखते हैं कि मैरी जेन को फाइनली पता चल जाता है कि हाँ, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। वो बंदा मुझे टाइम क्यों नहीं दे पाता, क्योंकि ही हैज टू रिस्पॉन्स टू एवरीथिंग। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी। लेकिन एंड में होता क्या है, अगेन पीटर पार्कर के थर्ड पार्ट के लिए यानी कि स्पाइडरमैन 3 के लिए सेटअप कर दिया जाता है। हैरी ऑसबॉर्न बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन, और अब थर्ड पार्ट के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये था स्पाइडरमैन 2 का रेट्रोस्पेक्टिव। मुझे ये मूवी बहुत 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 ज्यादा पसंद है। मतलब मैं क्या ही बताऊं, आई लव इट अ लॉट। मतलब मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं कहूंगा ना कि आज तक की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी क्या है, तो मैं हमेशा उसके ऊपर स्पाइडरमैन 2 रखूंगा, देन स्पाइडरमैन 1 रखूंगा उसके सेकंड नंबर पे। आई लव दिस मूवी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप स्पाइडरमैन 2 को बेस्ट मूवी स्पाइडरमैन की अभी तक मानते हो। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। 4000 लाइक कर देना इस वीडियो पे। 4000 लास्ट वीडियो पे 4000 लाइक नहीं आए थे। आई एम वेरी वेरी एंग्री ऑन यू गाइस, बिकॉज ये जो रेट्रोस्पेक्टिव है ना, इसके ऊपर मैं अपनी पूरी फीलिंग दिखाता हूं यार। 4000 लाइक सिर्फ और सिर्फ शेयर करो, लाइक करो, सब कुछ करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।